अब ये अशेष संशयों का नाश कैसे होता है? ये ज्ञान के द्वारा होता है। जब हम सब पदार्थों को स्पष्टता के साथ में जानते हैं तो कोई प्रकार का संशय नहीं रहता है। जैसे हमको मति ज्ञान करना है तो मति ज्ञान में तो प्रक्रिया दर्शनोपयोग पहले होगा, फिर अवग्रह होगा, फिर ईहा होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगी। ये लंबी प्रक्रिया होती है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो है एक ही समय में सारा काम हो रहा है, इसलिए इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इनको सर्वज्ञता का प्रकाशन हुआ है, प्रगट अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। और वो अनंत ज्ञान एक समय में सारे पदार्थों को अत्यंत हाथ पे रखे आंवले के समान जान लेता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें जो है इन्होंने ये संशय का अर्थ किया है। और देखो भगवान जो है ना, जब केवल ज्ञान प्रकट होता है उसके साथ में उनको दिव्य ध्वनि, तीर्थंकरों के साथ में दिव्य ध्वनि का योग भी बन जाता है। तो वो अपना संशय तो उन्होंने अपने अनंत ज्ञान के द्वारा दूर किया है, और दिव्य ध्वनि के द्वारा वो जो है ना 12 सभाओं में जो भी भव्य जीव बैठे हैं उनके संशय का निवारण करते हैं। प्रध्वस्त संशय मशेष जगत हितार्थम। ये जगत के हित की बात जो है ये कहाँ से आई? ये दिव्य ध्वनि के द्वारा, दिव्य ध्वनि के द्वारा जगत का हित भी करते हैं अपने संशयों का नाश करके, और अपने संशय का नाश भी उन्होंने ज्ञानावरण के अभाव से कर लिया है। अब ये जो तीसरा बोल है, दर्शनावरणी के अभाव से प्रकट होने वाला अनंत दर्शन, ये बड़ा इसमें रहस्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। क्या कह रहे हैं? प्रद्योतिताखिल मलम प्रणिपत्य वीरम। देखो इसमें उन्होंने एक प्रकार से वीर भगवान को भी शामिल कर लिया है, वीर भगवान को भी शामिल कर लिया है। अच्छा अब देखो वीर अलग लिख रहे हैं और आगे वाले पंक्ति में वीरियम, अनंत वीरियम अलग लिखेंगे, तो वो वीरियम तो है अनंत वीर के लिए, और ये जो वीरम है ये अनंत दर्शन के लिए कह रहे हैं। और इसमें भगवान महावीर का भी हम उल्लेख कर सकते हैं। प्रद्योतिताखिल मलम प्रणिपत्य वीरम, जिन्होंने सारे जगत को प्रद्योतित कर दिया है। और अखिलम अलम, देखो इसमें जो है ये दर्शनावरणी कर्म के अभाव का जो संकेत है वो ये है कि वो एक एक पदार्थ को अलग अलग तो ज्ञान से जानते हैं, एक एक पदार्थ को, लेकिन सारे जगत के पदार्थों को इन्होंने एक सामान्य अवलोकन के माध्यम से जो दर्शन किया है, सामान्य अवलोकन किया है, उसके लिए उन्होंने ये शब्द डाला है प्रद्योतिताखिलम अलम। माने सारे जगत को, पदार्थों को एक साथ उन्होंने प्रकट करने में, उसका अवलोकन करने में अलम है, समर्थ हैं। उन्हें प्रणिपत्य वीरम, ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और कैसे हैं वीर भगवान? तो वो कहते हैं, प्रणिपत्य का मतलब है नमस्कार करता हूँ। वक्षे परम समय सार मनंत वीर्यम, और उनके माध्यम से मैं ये समय सार की वृत्ति को, समय सार प्रकाश नाम की जो वृत्ति वो लिख रहे हैं उसको मैं कहता हूँ अनंत वीर्यम। वो एक गुण रह गया था ना जो ऊपर वीर भगवान के चतुष्टय में, तो वो चौथे गुण का उन्होंने उल्लेख इस अंतिम पंक्ति में किया है। इस प्रकार से ये 2 मंगलाचरण टीकाओं के आज हमने कहे, 1 मंगलाचरण हमने टीकाओं का कल कहा था। इस प्रकार से ये हमारी टीकाकारों के मंगलाचरण पूरे हो गए हैं। अब मूल गाथा का जो मंगलाचरण है उसकी चर्चा हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सादर जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंद में समय सार अविकार। सभी को जय जिनेन्द्र।